मुद्दा बना रहे हो, मानो ये कोई बड़ी उपलब्धि हो, मामूली सी बात को बढ़ा रहे हो। चलो चलो जी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम भी जाओ। जी पिताजी। बैठो। सुना है तुम्हारी रणनीतियाँ 3 तरह की है, लोगों को संभालना, खुद को संभालना और साथ ही पूरी दुनिया को संभालना। तुम्हारी ये नीतियाँ वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। क्या आप मुझे किसी और कारण से रोकना चाहते थे? इतनी छिपी हुई क्षमता। पेड़ जितना बड़ा होता है हवा उतनी ही तेज होती है। आपने सेना में इतना सम्मान अर्जित किया है। अगर मैं मूर्ख होता तो लोग शांत रहते और महारानी मेरी बात नहीं सुनती। जो पेड़ सबसे बड़ा होता है उस पे सबसे ज्यादा हवा चलती है। तुम्हें सेना में इतना सम्मान मिला है, ये तो अच्छी बात है। सम्राट की अचानक मृत्यु और नई महारानी के उदय के साथ कई लोग इस परिवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने परिवार की इज्जत से बहुत प्रेम है और अपने परिवार की साख को बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और यही मेरा कर्तव्य है। आप भी यही चाहते होंगे, इसीलिए मुझे आगे आना पड़ा। ये कारण कुछ हद तक विश्वसनीय है। मैं जानना चाहता हूँ उस दिन असल में क्या हुआ था। दादाजी वो उस दिन का राज आप जानना चाहते हैं? हवा मत करो। उस दिन तुमने महारानी के निमंत्रण पर जाकर उधम मचाया था और फिर तुम अचानक बाहर आए और सबके सामने महारानी की लिखी हुई सूचना को फाड़ दिया। वो देखो सूचना ग्यारी, फाड़ दो इसे, फाड़ दो ग्यारी। उस दिन राजकुमार के बेटे ने मुझे उकसाया और मुझे एग्जाम दिया और उसके पीने के बाद मैंने उधम मचाया और मैंने वो सूचना फाड़ दी। तो प्रिंस एडवर्ड वाकई में इतना सीधा है या? आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। उसने मुझे भड़काने के लिए सोफिया के पास भेजा और मैं मूर्ख बन गया, या मैं जानबूझकर मूर्ख बना, आप ये कह सकते हैं। मैं क्या करता? ये गलती थी या जानबूझकर किया गया था? अब मैं क्या जवाब दूं? क्या तुम जानते हो तुम्हारी मंगेतर ने जानबूझकर सगाई तोड़ दी थी, फिर अपने फायदे के लिए दूसरे किसी जगह पर अपनी शादी का रिश्ता जोड़ लिया और फिर अधिक लाभ के लिए वो विक्टर के पास गई। ये सामान्य है। वो कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने वापस आई और मुझे मिलना पड़ा। तो तुम क्या करोगे? क्या आप उसे इस परिवार की बहू बनाएंगे? जोड़ी कैसी रहेगी? दिखाई दे रहा है वो क्या है? दादाजी एक साधारण छड़ी है और क्या। लेकिन ये छड़ी तुम्हारे पाँव तोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। अरे दादाजी सुन तो लीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। मेरा उस लड़की के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप तो खामखा इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। रोजाना मस्ती करना, शराब खाने जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम उस लड़की से दूर रहना, समझे? राजकुमार एडवर्ड और उसके बेटे ने तुम्हें फंसाया है, तो अब तुम क्या करोगे? उनसे बदला लोगे? राजकुमार की मंजूरी के बिना टायलर ऐसा नहीं कर सकता था। अदालत ने मुझ पर लगाए गए आरोपों